हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में वैसे हमारे को ना रिवैल्यूएशन बनाना है, ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, ना बैलेंस शीट बनानी है। बट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इसमें हमें निकालनी है सी को कितना अमाउंट पे करना है, अमाउंट ड्यू टू सी निकालनी है। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। पार्टनरशिप डीड ऑफ सी एंड डी हु आर इक्वल पार्टनर्स। तो इक्वल पार्टनर्स मतलब है सी रेशो डी क्या है, 1:1, और सी का इंडिविजुअल शेयर कितना है, हाफ, 1/2। इतनी बात समझ आई। आगे कह रहे हैं हैज अ क्लॉज दैट एनी पार्टनर मे रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स बाय गिविंग अ 6 मंथ्स नोटिस इन राइटिंग। तो कोई रिटायरिंग पार्टनर जब भी होगा तो ये एडजस्टमेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा जब भी कोई रिटायर करेगा। तो कह रहे द रिटायरिंग पार्टनर शैल बी पेड। पार्ट 1, द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में जितना बैलेंस होगा पॉजिटिव वाला, करंट अकाउंट में जितना बैलेंस होगा वो उसको दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको नीचे देखते हैं। तो हमें गिवन है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है पॉजिटिव 6000, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 500। डेबिट मतलब होता है कैपिटल के सामने या करंट के सामने अगर डेबिट लिखा है, डेबिट का मतलब होता है नेगेटिव। ठीक है, तो इन दोनों का नेट इफेक्ट निकालेंगे तो पॉजिटिव 5500 निकल के आएगा। ठीक है, क्योंकि 500 रुपए के नेगेटिव, 6000 है पॉजिटिव। तो ये हो गया पार्ट ए का मीनिंग। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। His share of profit to the date of retirement calculated on the basis of average profit of 3 preceding years। तो अब हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे पिछले 3 सालों का। तो नीचे देखो 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट गिवन है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, इन तीनों को ऐड करा, डिवाइड बाय 3 करा। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी ईयर का प्रॉफिट होगा मल्टीप्लाई करेंगे सी रिटायर कर रहे हैं ना क्वेश्चन में, सी के शेयर से। तो सी का शेयर कितना, 1/2, और मल्टीप्लाई करेंगे जिस डेट पे वो रिटायरमेंट कर रहा है। ठीक है, यानी कि टाइम फैक्टर को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे आगे पढ़ते हैं एक बारी। यहाँ कह रहे हैं सी गेव अ नोटिस ऑन 31 मार्च टू रिटायर ऑन 30 सितंबर। तो यहाँ पे देखो वो फर्म में कितने मंथ्स टिका है, रिटायरमेंट जिस ईयर हुई है उस ईयर वो फर्म में कितने मंथ्स रहा है। तो वो रहा है 6 महीने, अप्रैल से लेकर सितंबर तक काउंट करेंगे तो कितने होते हैं, 6 मंथ्स। तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय सी का शेयर मल्टीप्लाइड बाय टाइम फैक्टर यानी कि 6/12। तो ये जब हमारा सॉल्व होगा तो हमारे पास सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा जो उसको देना है। आई बात समझ में। आगे देखेंगे पॉइंट सी, हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड एट 1.5 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर्स। ठीक है, तो उसको गुडविल देना है, उसका हिज शेयर ऑफ गुडविल जो प्रीमियम होता है वो भी हम हमेशा रिटायरिंग पार्टनर को देते हैं। तो वो कैसे निकालना है, हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल। कह रहे जो भी गुडविल आए उसकी आधी अमाउंट देनी है। और गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, 1.5 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट। देखो भाई 1.5 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट जो होगा वो होगी हमारी गुडविल। तो इसका क्या मतलब हुआ, 1.5 टाइम्स मतलब 1.5 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, और ये इसका हाफ, हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल मतलब इसका भी हाफ। ठीक है, तो ये हमने देनी है सी को। क्लियर है, तो ये तीनों पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। अब सीधा स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, और हमारे को निकालनी अमाउंट ड्यू टू सी। स्टार्ट करेंगे 32 को। 32 में सबसे पहले हम निकालेंगे वर्किंग नोट में कुछ चीजें नहीं चाहिए, तभी हमारी अमाउंट ड्यू टू सी निकलेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट निकालने से। ठीक है, तो 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है 2800, 2200 और 1600। ठीक है, तो एवरेज करेंगे मतलब 3 सालों का प्रॉफिट है तो डिवाइड बाय 3 करेंगे। तो ये आ जाएगा 6600 डिवाइडेड बाय 3 जो कि हो जाएगा 2200। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है इस क्वेश्चन में, 2200। इसके बाद हम निकालते हैं प्रॉफिट शेयर ऑफ सी। तो सी का कितना प्रॉफिट निकल के आ रहा है पूरे साल भर का, तो वो निकालेंगे प्रॉफिट शेयर ऑफ सी। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे उसके शेयर से, सी का शेयर है 1/2 और 6 मंथ्स के लिए वो फर्म में रहा है यानी कि 6/12 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। रिटायरमेंट सितंबर 30 को ही है इसलिए 6/12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये सॉल्व करने पे आ रहा है 550। ठीक है, नेक्स्ट हमारे को गुडविल मतलब वर्किंग नोट में एडजस्टमेंट करनी है गुडविल की, यानी कि सी शेयर ऑफ गुडविल। इस बंदे को हमने, इस पार्टनर को कितनी गुडविल देनी है रिटायरमेंट के टाइम पर। तो वो कैसे निकालनी थी, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना था 1.5 1.5 टाइम्स है और सी के शेयर से। ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 1650। ठीक है,
तो गिवन इंफॉर्मेशन जो थी उससे जो हमारे को डेटा निकालना था, जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज थी वो हमने निकाल ली। एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, प्रॉफिट शेयर निकाल लिया और सी का शेयर ऑफ गुडविल निकाल लिया। अब इन तीनों वैल्यूज को यूज करते हुए हम निकालेंगे अमाउंट ड्यू टू सी। तो सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट की वैल्यू लिखेंगे। क्वेश्चन में गिवन है 6000, वो यहाँ पे लिखेंगे। करंट अकाउंट गिवन है डेबिट बैलेंस, डेबिट मतलब होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव 500। प्रॉफिट का शेयर हमने अभी अभी निकाला 550 पॉजिटिव, वो यहाँ लिखेंगे। उसकी गुडविल का शेयर हमने अभी अभी निकाला 1650, वर्किंग नोट में से देख के वो यहाँ लिखेंगे। तो ये सारा का सारा सब कुछ देना है ना, सी को रिटायर हो रहा है उसको सारी चीजें देनी है। तो 6000 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 500, ऐड करेंगे 550 और फिर से ऐड करेंगे 1650। तो ये चारों चीजों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7700 और यही है अमाउंट ड्यू टू सी। ठीक है, तो क्वेश्चन 32 हमारा कंप्लीट है। कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट्स में पूछना, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।